हेलो दोस्तों, आज 7 जनवरी है। आज देखेंगे रिवीजन क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न जो पुराना डाटा है यानी जो करंट अफेयर है जो सभी आपका कंप्लीट कराएंगे। आज देखते हैं पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और किसने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग यानी परस्पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में भारत और किसने शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात ने यानी हस्ताक्षर किए हैं संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान में ग्वालियर को क्या नाम दिया है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान में ग्वालियर को क्या नाम दिया है? दोस्तों संगीत का शहर नाम दिया है यूनेस्को ने ग्वालियर को संगीत का शहर। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्माता को 54वें IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्माता को 54वें IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? दोस्तों शेखर कपूर को चुना गया है। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य के कोझिकोड शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है यानी की गई है? और इसमें दोस्तों हाल ही में पूछा गया है, केरल यानी केरल राज्य की कोझिकोड शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में बेंगलुरु की इस 10 वर्षीय बिहान तल्या को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में बेंगलुरु के 10 वर्षीय बिहान तल्या को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में 37वीं राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य 55 स्वर्ण सहित 133 पदकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है? दोस्तों पूछा गया, हाल ही में 37वीं राष्ट्रीय खेलों में कौन सा शहर यानी कौन सा राज्य 55 स्वर्ण सहित 133 पदकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है? तो दोस्तों महाराष्ट्र शीर्ष पर बना हुआ है। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में भारत में सिंगापुर यानी हाल ही में भारत सिंगापुर रक्षा नीति की 15वीं वार्ता कहाँ में आयोजित की गई है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में भारत सिंगापुर रक्षा नीति की 15वीं वार्ता कहाँ में आयोजित की है? तो दोस्तों आयोजित की गई है नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम देश ने किस सम्मेलन की मेजबानी की है? तो दोस्तों एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। किसकी? एआई सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है यूनाइटेड किंगडम देश ने। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किस पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किस पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों दीनानाथ राजपूत को सम्मानित किया गया है यानी दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों
सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप पूरा वीडियो देखना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किसने मैस्को सिटी ग्रां प्री यानी 2023 का खिताब जीता है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किसने मैक्सिको सिटी ग्रां प्री 2023 का खिताब जीता है। तो दोस्तों मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किसको रिटायर किया गया है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किसको रिटायर किया गया है। तो दोस्तों MiG-21 विजन को रिटायर किया गया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किस कंपनी को उनके मल्टीपर्पज ड्रोन प्रोजेक्ट डोपो के लिए DGCA से टाइप सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किस कंपनी को उनके मल्टीपर्पज ड्रोन प्रोडक्ट डोफो के लिए DGCA से टाइप सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों प्राप्त हुआ है थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम कंपनी यानी TAS थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम कंपनी को प्राप्त हुआ है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किस तिथि को पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों 1 नवंबर तिथि को मनाया गया है यानी इन सभी का स्थापना दिवस। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है। पूछा गया है, हाल ही में 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है, विश्व शाकाहारी दिवस। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों 2 नवंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है। तो दोस्तों कोलकाता में किया गया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के MD एंड CEO कौन बने हैं। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के MD एंड CEO कौन बने हैं। तो दोस्तों बने हैं दीपेश नंदा बने हैं। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का नेतृत्व करेगी। तो दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का नेतृत्व करेगी। तो दोस्तों साइमा वाजिद करेंगी। कौन? साइमा वाजिद। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य की हाई कोर्ट ने महादेव वन्यजीव
अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो दोस्तों गोवा यानी गोवा राज्य ने मतलब दिया है। और अगला प्रश्न है यानी आदेश दिया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया? तो दोस्तों बेंगलुरु में किया है। कहाँ? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों रहा है मनीला। मनीला शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है? तो दोस्तों बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों किया गया है बानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया, यानी किसने किया? तो दोस्तों किया है निर्मला सीतारमन ने। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया? तो दोस्तों चीन देश ने शुरू किया है। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों जीता है स्वर्ण पदक जीता है। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार यानी पुस्तक पुरस्कार मिला है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों मिला है नंदिनी दास को पुरस्कार मिला है। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों पूछा गया है, फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों करेगा सऊदी अरब करेगा मेजबानी। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड देश ने की है। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में कहाँ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में
कहाँ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो दोस्तों अमेरिका में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में 3 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? पूछा गया है हाल ही में 3 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों विश्व प्रकृति दिवस मनाया गया है 3 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किसने दक्षिण पूर्व एशिया यानी एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ट्रेन व्यूज का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों मलेशिया ने किया है यानी उद्घाटन। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार लखनऊ और वाराणसी में क्या शुरू करेगी? पूछा गया है हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार लखनऊ और वाराणसी में क्या शुरू करेगी? तो दोस्तों हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी, हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों इससे पूछा गया है हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो दोस्तों अनुमान लगाया है 6:30% अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल ने सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के 28वें महानिदेशक जीडी का पदभार ग्रहण किया है? दोस्तों पूछा गया है हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल ने सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक जीडी का पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों ग्रहण किया है रघुश्री निवासन ने। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं? दोस्तों पूछा गया हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं? तो दोस्तों जारी किए हैं बिहार राज्य सरकार ने जारी किए हैं। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास संप्रति का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों बांग्लादेश में यह आयोजन किया गया है, यानी बांग्लादेश और भारत के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास और यानी संप्रति। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी? दोस्तों पूछा गया है हाल ही में किस राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी? तो दोस्तों केरल राज्य सरकार करेगी। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में कौन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज क्रिकेट विश्व कप 2023 से पहले अफगानिस्तान देश की क्रिकेट टीम में मेंटर बने हैं? दोस्तों पूछा गया है हाल ही में कौन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज क्रिकेट विश्व कप 2023 से पहले अफगानिस्तान देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? तो दोस्तों बने हैं अजय जडेजा बने हैं। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों पूछा गया है हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों 3 नवंबर को मनाया गया है। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में EESL ने कहाँ राष्ट्रीय कुशल
पाक कला कार्यक्रम शुरू किया है? दोस्तों पूछा गया है हाल ही में EESL ने कहाँ राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों शुरू किया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में शुरू किया है। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों पूछा गया है हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने अरे चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किया है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के साथ किया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण हाल ही में किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है राजेंद्र मेनन को। राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है।